अब हम डॉक्टर एडवोकेट सुरेश माने जी को विनती करेंगे कि वो अपने विचार यहाँ रखें। आप एक बहुत ही अच्छे लॉयर हैं, आप फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट हैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के, इसी तरह से आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल बहुजन अलायंस के। एडवोकेट सुरेश माने जी। आज के प्रोग्राम के आयोजक शकील भाई, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और इस प्रेस क्लब के हॉल में उपस्थित सारे साथियों, चंद बातें सोच विचार के लिए और चंद बातों का विश्लेषण। विल बी वेरी प्रिसाइज, क्लियर इन एक्सप्रेशन, क्योंकि वो बहुत होना जरूरी है। नंबर 1, ये जो 3 कानून बना है उसके लिए जो रीजनिंग दिया है, वो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग ये है कि ये कॉलोनियल पीरियड के कानून है, अंग्रेज के जमाने के। और आजकल जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनकी ये सोच है कि जो भी अंग्रेज का पीरियड का है वो गुलामी का प्रतीक है, स्लेवरी का प्रतीक है। ब्रिटिश स्टेशन को क्या करेंगे बाद में देखेंगे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग को क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक लॉजिक ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया कि हमें वसाहतवाद से मुक्ति चाहिए और इसलिए हम पुरानी कानून संहिता बदलकर नहीं ला रहे। ये लॉजिक दिया। कुछ दिन पहले 15 अगस्त 2023 एक आर्टिकल लिखा था मिंट नाम के इंग्लिश अखबार में। किसने लिखा था? पीएम इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर विवेक देवरा ने एक आर्टिकल लिखा था और उसने यह लिखा था कि हमारा भारतीय संविधान भी कॉलोनियल पीरियड की देन है और इसलिए उसको बदलना चाहिए। आक्रोश हुआ, काफी क्रिटिसिज्म हुई, तो उनको अपने मत बदलने पड़े और सरकार को यह कहना पड़ा कि जो डेब्रॉय पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर है, चेयरमैन है, फिर भी ये सरकार की ओपिनियन नहीं है, ये उसके इंडिविजुअल है। ठीक है, लिपापोती तो होती रहती है, लेकिन उसने भी यही लॉजिक दिया था कि भारतीय संविधान भी कॉलोनियल पीरियड में बना। हालांकि जो आधा सच है आधा झूठ है, लेकिन उसने कहा कि 1947 एक्ट भी तो अंग्रेजों ने बनाया, तो भारत की आजादी का भी कानून अंग्रेजों ने बनाया, तो ये इस कानून को भी हटा दोगे क्या? 1947 जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट की देन है। रिपीट करो। तो ये जो लॉजिक दिया है बिल्कुल घटिया। पहला नंबर 1। दूसरा मुद्दा बहुत सोचने वाली बात है, जो अलग एंगल है शकील भाई। ये जो इंडियन पिनल एक्ट है, कोड है, आईपीसी जिसको हम बोलते हैं, वो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ, 1860 में बना। और आपको मैं बताऊंगा कि 1862 के ही दरमियान बंगाल में एक अछूत आदमी के ऊपर बकरी चोरी का आरोप लगा। बंगाल में सबसे जो नीची जाती है उसको चंडाल कहा जाता है, आजकल नमोशूद्र कहा जाता है। चंडाल गाली बन गया इसलिए उन्होंने अपना नाम बदला, so they became नमोशूद्रा। बाबा साहब संविधान सभा में मुस्लिम और नमोशूद्रा के साथ से ही चुनकर आए थे वो नमोशूद्रा। इसीलिए पार्टीशन का जो कारण है वो एरिया क्यों गया, हिंदू बाहुल होने के बावजूद उसका कभी जिक्र नहीं होता है।
कोई पॉलिटिशियन में हिम्मत नहीं हो वो जिक्र क्यों करे, क्योंकि 54% पॉपुलेशन वॉज हिंदू पॉपुलेशन। ये चांडाल नाम का नवीन डोम नाम का आदमी, उसके ऊपर बकरी चोरी का आरोप लगा, केस हुई। गलती से क्या हुआ, वो बेचारा उस आरोप से छूट गया। मैंने कहा गलती से वो छूट गया। छूटने के बाद वो पढ़ा लिखा था, थोड़ा दिमाग था, उसने क्या किया, इंडियन पेनल कोड में एक प्रोविजन है, अगर कोई मुझे झूठा फंसा देता है, मेरी बेइज्जती करता है, तो मैं उसके ऊपर मुकदमा ठोक देता हूं। तो उसने वो जमींदार के ऊपर मुकदमा ठोक डाला छूटने के बाद कि इसके कारण मेरी बेइज्जती हुई, डिफेमेशन हुआ, तो अलग है क्रिमिनल डिफेमेशन। अब जब लोअर कोर्ट में मामला चला तो अंग्रेजों के जमाने में लोअर कोर्ट जजेस होते थे कौन, हिंदू, ब्राह्मण, मुस्लिम। अब हिंदू जज के सामने आया मामला तो उसने फैसला दिया। फैसला क्या दिया कि इसमें कोई डिफेमेशन का मामला नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, तो ये जिसने डिफेमेशन का केस किया है वो अनटचेबल है, और untouchables are without reputation, and since they are without reputation there is no case of defamation। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कोई किताब मिलेगी आपको, पढ़ो, उसमें ये है। तो हिंदू जज के मुताबिक तो नहीं हुआ, आईपीएससी दौर शुरू हुआ था, मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा, और तब हाईकोर्ट के जजेस अंग्रेज हुआ करते थे। उस अंग्रेज हाईकोर्ट के जजेस ने उस कानून को रद्द कर दिया, फैसले को रद्द कर दिया, और वो जज को भी लगभग रिप्रिमांड जैसे होते हैं ना, उसको भी सुनाया। फर्क ये है, इससे सबक क्या है, सबक ये है, इंडियन पिनल कोड के पहले कोई भी यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ नहीं था। ये बेसिक इशू समझिए। फिर पनिशमेंट कौन है, तू पंडित है, तू बढ़िया है, तू शूद्र है, उसके ऊपर डिपेंड होता था। उसको आप कहते थे मनु राज का खात्मा अगर किसी ने किया तो मैकॉले ने किया इंडियन पिनल कोड के माध्यम से। मनुस्मृति की सजा अलग अलग थी, उसको खत्म किया, and that was the most radical revolutionary step। बहुत रिवॉल्यूशनरी था। अब ये आजकल हमारे परेशानी का मामला है, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 का, 1850 का। इंडियन पिनल कोड के पहले, मतलब जाति के आधार पर जो डिसेबिलिटी है उसको रिमूव करना चाहिए, कानून अंग्रेजों ने बताया। सती प्रिवेंशन 1829। तो अंग्रेज यहाँ की एक सोसाइटी को एक सिविल, ह्यूमन, वेल ऑर्गेनाइज इस तरह की तरफ ले जा रहे थे। उसी दिशा में ये इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस आता है। और भारत में अगर किसी ने यूनिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, यूनिफिकेशन किसने किया, तो अंग्रेजों ने किया है, अंग्रेजों ने किया। और ये तीनों कानून उसके रूप में है। अब कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता, आज के भी नहीं है, कोई नहीं होता परफेक्ट। कानून इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के ऊपर बहुत निर्भर होता है, वो किस तरह से देखते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, ये भी मुद्दा है। इसलिए कानून अपने आप में पूरा कभी भी नहीं होता, ऐसा कोई नहीं दुनिया में परफेक्शन का मॉडल की ये कानून है, बिल्कुल नहीं होता। तो कोई ना कोई कम जातियां होती है, ठीक है, समय के साथ निकाला जाता है। इसलिए हर कानून में अमेंडमेंट का प्रावधान होता है, चाहे संविधान हो चाहे कोई लॉ। लेकिन इन्होंने बदला क्या, बदला क्यों, उसका जो रीजनिंग जो मैं कह रहा हूं, इनको भारत देश की हिस्ट्री दोबारा लिखनी है, अपने नाम से लिखनी है।
किसी का इतिहास मिटाना है, हमारा इतिहास बनाना। और हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रूलर ऑलवेज मेक्स हिज ओन हिस्ट्री, अपना इतिहास बनाता है। इन्होंने ठान लिया है हम अपना इतिहास बनाएंगे। भारत की भौगोलिकता, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हो सके तो साइकोलॉजी, ये भी हम बदल कर छोड़ेंगे। और ये जब उन्होंने ठान लिया है तो उस दिशा में एक मेजर कदम है। अब बाकी बड़ी चर्चा जो लार्जर कॉम्प्रिहेंसिव की है उसको छोड़कर मैं डायरेक्ट इस पे आता हूं, लिमिटेड कर लेता हूं। एक बात पहली है कि अमेंडमेंट जो लाए ये तीनों कानून के माध्यम से, कुछ अच्छे भी है बुरे भी है, ये तीनों है। उसी कारण मेरी पढ़ाई हुई शकील भाई, भागदौड़ में टूर में होते होते तुम्हारे प्रोग्राम के इन्विटेशन के कारण पढ़ना पड़ा, तो अच्छा इसी बहाने मेरी स्टडी हुई। तो अच्छे भी है बुराई भी है। अच्छे क्या है मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जब जेल में आरोपी होता है, खास करके पुलिस कस्टडी में, तो उसको वकील को मिलने देना है या नहीं देना है ये पुलिस तय करती है, और मिलना नहीं देती है पुलिस। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास तो पहुंच गया, तो डीके बासु नाम का एक जजमेंट आया, और डीके बासु ने फिर बहुत सारे डायरेक्शन दिए पुलिसों को। उसके बाद शुरू हुआ कि भाई वो उसी जगह खड़ा होता है जैसे लिफ्ट में हम खड़े होते हैं, और जो कोर्ट उसको पूछता है वो जवाब भी वहीं से देता है। अब मुझे बताओ, इतने सिस्टम अपने यहाँ, तो कानून बदला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदला, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं ना कि कानून बनाने वाले की नीयत क्या है, इसको कभी भी ध्यान में रखना चाहिए। और जब नीयत की तरफ देखते हैं तो दोनों में प्रॉब्लम आता है, नीति में भी और नीयत में भी। जब नीति और नीयत में प्रॉब्लम है तो वी आर गोइंग टू फेस टफ टाइम, ये कहने के लिए किसी भविष्यवेत्ता की जरूरत नहीं है। आखिरी मुद्दा, आप लोगों ने जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म नाम की नॉवेल पढ़ी हो, बहुत से लोगों ने पढ़ी नहीं तो जाके पढ़ी है, बहुत छोटी है। उसमें कहा गया है कि ऑल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल। वो एनिमल अपने में बताते हैं कि ऑल आर इक्वल एनिमल्स बट सम आर मोर, ये सम आर मोर बढ़ने वाले हैं। लेकिन वो एनिमल फार्म में दूसरा एक लेसन सीखने लायक है कि जब हम तुमसे नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं। मुझे लगता है ये समय आ रहा है आपको एक अलग विड्रॉ होकर एक नई कोशिश करनी होगी, और ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही अफीम टास्क है। अगर मैं अमित शाह के शब्द गंभीरता से ले लूं कि 30 साल तक बीजेपी हुकूमत में रहेगी, तब तक क्या क्या आएगा मालूम नहीं, लेकिन तब तक ये मैं जो कह रहा हूं कि कहीं अलग आशियाना, ये जरूरत है, तब इससे मुक्ति मिलेगी। नहीं तो फिर वेरी सिंपल है, एक तो सरकार की नीति बदलो, नहीं तो सरकार को बदलो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। शुक्रिया।